दोस्तों, एक बहुत ही अलग तरह का वीडियो, अलग तरह का विषय और अलग दृष्टिकोण इस वीडियो में, और इस वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश देने का प्रयास। आपको यहाँ पर सैमसंग की घड़ी दिख रही है, 7 इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 7 सीरीज़ की घड़ी है। सैमसंग की जो घड़ियाँ आती हैं उनमें ज़्यादातर प्रीमियम सीरीज़ यानी महंगी घड़ियाँ होती हैं, और ये जो 7 सीरीज़ की घड़ी है इसकी जो प्राइसिंग है वो है 39,999 रुपये। और जब ये घड़ी आपको लगभग 57% या 60% डिस्काउंट पर दिख रही हो और आपको लग रहा हो कि एक घड़ी स्मार्ट वॉच होनी चाहिए, और उससे पहले आप कोई सस्ती सी 3-4 हज़ार की घड़ी यूज़ कर रहे हो, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, 7 दिन उसका बैटरी का बैकअप और बेसिक नीड पूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ और फीचर ऐड हुए तो घड़ी का महंगा होना लाजमी है। इसका एक्सपीरियंस, इसका टच एक्सपीरियंस, इसका प्रोसेसिंग और LTE की टेक्नोलॉजी इसमें है, यानी कि अगर आप मोबाइल नंबर आपका जो है वो फ़ोन के साथ इसमें भी आप मैप कर सकते हैं और बिना फ़ोन के आप कहीं भी घूम सकते हैं। प्रॉपर उसको नंबर की तरह यानी कॉलिंग फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हैं घड़ी को, और कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है। आप मैप अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं। GPS भी इसमें, लाइव GPS भी रहता है। तो बहुत सारे फीचर हैं, आपको मज़ा आएगा देखकर घड़ी के सारे फीचर्स देखकर। तो जब 60% की डिस्काउंट पर मिल रही हो तो लेने का मन करेगा, और मेरी भी पुरानी वाली घड़ी ख़राब हो रही थी तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैं भी देख रहा था, और क्योंकि आपको एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब आप बहुत मेहनत के पैसे से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप चाहते हैं कि उसकी जो गुणवत्ता है वो ठीक ठाक रहे। मैंने इस घड़ी को ख़रीद लिया, और ख़रीदा कहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट से ख़रीदा मैंने ये, आई थिंक जून में मैंने ख़रीदा था, 27 जून को। 27 जून ये डेट दिख रहा है, और ये ऑर्डर आईडी है। सब कुछ दिखाऊंगा, मैं खुला रखूँगा, कोई भी इस पे हाइड नहीं करूँगा। और ये देखिए सबसे मज़े की बात, 12 मिनट की डिलीवरी। मैंने काफ़ी दिनों से देख रहा था और अच्छे रिव्यूज़ वगैरह थे, तो मैंने कहा कि मंगा लेते हैं, और मंगाया। तो मैं अभी मंगा रहा हूँ और 12 मिनट के बाद बंदा गेट पर, और घड़ी मैंने ले ली, खोली, और वाकई में देखने में बहुत ही सुंदर घड़ी दिख रही है। डिब्बा थोड़ा गंदा था, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी अच्छी जगह नहीं रखा गया होगा, इस वजह से उस पर डर्ट और गंदगी आ गई थी। घड़ी देखने में बहुत अच्छी, साइज़ बहुत अच्छा, सुंदर, सब कुछ फीचर्स बहुत अच्छे। मैंने लिया, इसमें शुरू कर दिया प्रोसेस अपना, सारा कुछ डिटेल इसमें डाला और चार्ज किया मैंने। चार्ज करने के बाद ये घड़ी चलती कितनी है आपको मैं बताता हूँ। 24 घंटे भी नहीं चलती है। 24 घंटे का बैकअप आप कैसे रखे। मैंने आज चार्ज किया शाम को 7 बजे, और इसको कल शाम को 7 बजे देख रहा हूँ तो बैटरी इसकी ड्रेन्ड आउट है। 24 घंटे, अप टू 100 आवर्स इसका जो बैटरी बैकअप दिया गया है, वो कहीं पर मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। बैटरी का बैकअप इसमें लगभग ब्लूटूथ टच स्क्रीन स्पेसिफिकेशंस में देखते हैं। इसको डिटेल में दिखाना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि जो लोग कई बार मेरे जैसे ही लोग देखकर, दूसरों को रिव्यू देखकर चीज़ें ख़रीद लेते हैं। ये देखिए, बैटरी लाइफ अप टू 100 आवर्स। अप टू 100 आवर्स का मतलब, मान लीजिए कि आप गाड़ी खरीदते हैं और वो माइलेज बताती है 22 किलोमीटर पर लीटर। 22 नहीं तो 19 आएगी, नहीं तो 18 आएगी। तो कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क। 19-20 का फ़र्क मतलब थोड़ा सा, 10% का फ़र्क, 15% का फ़र्क। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 100 घंटे की जो बैटरी लाइफ है, ये एक बार फुल चार्ज करने के बाद कितने समय और चलनी चाहिए। अगर 100 घंटे से भी कम मानते चले जाएं तो कम से कम 80 घंटे। 80 घंटे नहीं तो 72 घंटे। 72 घंटे का मतलब है 3 दिन। मतलब आज शाम को 7 बजे इसे फुल चार्ज करके रख दिया और यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसे 14 नहीं, 15 नहीं, 16 की शाम तक इसको चलना चाहिए, लेकिन ये कल शाम को ड्रेन्ड आउट हो जाएगी। और अगर मैं यूज़ करता हूँ तो 24 घंटे भी नहीं चलेगी। जी हाँ, अगर आप इसे पहन के कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं से एक दिन का टूर है आपका और वहाँ से वापस लौटना है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कैरी नहीं करना चाहते, नहीं चाहते कि आपके पास चार्जर भी, एक बैटरी का, घड़ी के लिए भी आपका चार्जर साथ में हो, फ़ोन का भी हो, लैपटॉप का भी हो, तो आप चाहेंगे कि कम से कम 1-2 दिन का बैकअप तो हो, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ जब मुझे मिला तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन भी मैंने इसको पहना नहीं, और ये स्विच ऑफ करके रखी हुई है। आज मैंने चार्ज सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं इसका रिव्यू कर सकूं। सब कुछ बहुत अच्छा है,
जीपीएस अच्छा है, इसके जो वॉच फेसेस हैं, यानी जो स्क्रीन पर जो फेस आता है, ये जो 7 लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फेस आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हेल्थ मॉनिटरिंग के बारे में इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। लेकिन ये जो बैटरी में लैगिंग है, ये बहुत ही ख़तरनाक लेवल की लैगिंग है। मतलब 100 घंटे का 24 घंटे हो जाना या 24 से भी कम हो जाना, ये मेरे गले नहीं उतर रहा है। और कम से कम ख़ासतौर पर मैं ऐसे लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ, या ऐसे लोगों की भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस तरह की सोच रखता हूँ, उस तरह का विचार रखता हूँ कि जब आप एक एक पैसा मेहनत से कमाते हैं तो आप चाहते हैं कि हर एक पैसे की कीमत ठीक मिले। और आपके पास अगर कोई ऐसा माध्यम हो जहाँ से भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा आ रहा हो, या कुछ और है जिससे आप बिना श्रम किए पैसा कमा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो चीज़ मिली है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं चल रही है, दूसरी अगली सीरीज़ की खरीद लेंगे या एप्पल की खरीद लेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक एक पैसा जो मेरा है, मेरे पास है, वो ईश्वर की कृपा से मेरी मेहनत का है, ईमानदारी का है। मैं कहीं से भी ऐसे माध्यमों से पैसे नहीं कमाता हूँ जो मुझे करप्शन से मिलते हों, जो मुझे बिना मेहनत किए मिलते हों। तो इस वजह से मुझे बहुत बड़ी कीमत लग रही है, 15,000 रुपये। और ये 15,000 रुपये की घड़ी जब नहीं चली तो मैंने कंप्लेन किया तो लगभग 3-4 दिन प्रोसेस चला। मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया गया, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और लास्ट में मैंने ट्विटर पर एक वार्निंग, एक्स प्लेटफॉर्म पर वार्निंग दी कि अगर आपने इसका कोई कॉन्क्रीट रिजोल्यूशन नहीं दिया तो मैं अपना आगे का कदम बढ़ाऊंगा। आगे का कदम, पहला कदम यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं अगला जो कदम होगा मेरा, वो कंज्यूमर कोर्ट होगा। तो मैं निश्चित तौर पर कोर्ट से, अदालत से मैं खुद जाकर अपीयर होकर ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह का प्रचार में, जिस तरह से चीज़ों को, चाहे हम फेयरनेस क्रीम देख लें, या सरदर्द दूर करने वाले तेल की बात देख लें, या जो बिस्किट और चॉकलेट जो ये बताते हैं, या जो एनर्जी ड्रिंक आते हैं, पाउडर आते हैं बच्चों के लिए कि बच्चों की बढ़ती उम्र में बहुत अच्छे होते हैं, उन पर हम सवाल उठाते हैं, तो क्या ऐसे प्रोडक्ट पर भी सवाल नहीं उठने चाहिए? आप ये सोचिए कि 40,000 की घड़ी को अगर सैमसंग 15,000 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब है कि वो घाटे में तो नहीं बेच रहा है। इसका मतलब है कि उसने बहुत बड़ा मार्जिन रखा है अपने और जो बीच के डीलर्स हैं और रिटेलर्स हैं उन सब के बीच में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देश के लोगों की मेहनत के पैसे को लूटा जा रहा है। पैसे लीजिए, 15,000 देने में मुझे कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं थी, मेरे बजट में था, मैं ले सकता था, लिया मैंने, और मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन ये जो 100 घंटे को 24 घंटे या 20 घंटे कर देना, उसके बाद इन्होंने एक रिमोट पर लेकर के मेरी घड़ी का डायग्नोस किया कि बैटरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, घड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो पाया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपोर्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी घड़ी वापस नहीं होगी। तो मैं इस रिव्यू के माध्यम से आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि जब प्रीमियम ब्रांड हम खरीदते हैं, एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश में जो अपने देश के जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, वो अभी इतने कैपेबल नहीं हो पाए हैं कि हम उन पर भरोसा करें और उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका हम लाभ उठा पाएँ। और इसलिए हम रिलाई करते हैं विदेशी प्रोडक्ट्स पर, फॉरेन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स पर। और फॉरेन कंपनीज़ जो अपने बड़े मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट उनका भारत है, और भारत जैसे बाज़ार में जब इस तरह की कह सकते हैं कि दोयम दर्जे की क्वालिटी, गुणवत्ता और सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो चिंता उठती है। तो रास्ता क्या है? आम लोगों को जागरूक करना। ये तो मेरे पास प्लेटफॉर्म था। आप अंदाज़ा लगाइए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते होंगे और ऐसी ही मुश्किलें आती होंगी, लेकिन कई बार होता है कि आप और हम हार जाते हैं कि नहीं कुछ कर पाएंगे और हमें हमारे साथ न्याय नहीं हो पाएगा, हम बैठ जाते हैं। मैंने कितनी वार्निंग दी मेल पर इनको, सैमसंग के लोगों को, कि मैं कोर्ट भी जाऊंगा और मैं रिव्यू भी करूंगा, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको पता है कि सरकार भी कुछ नहीं करेगी मेरा, और कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। शायद यही कॉन्फिडेंस है जो उनको मेरे साथ जस्टिस करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं होना पड़ा। लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा और मैं आगे की पूरी लड़ाई लड़ूंगा, इसमें छोड़ूंगा नहीं। सवाल सिर्फ 15,000 रुपये का नहीं है दोस्तों, सवाल इस बात का है कि जो कमिटमेंट है और जो डिलीवरी है उसमें अंतर का, और ये छोटा गैप नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं फ़ोन के माध्यम से ही, तो फ़ोन मेरे लिए कैमरे का काम करता है। और ये फ़ोन जो मैं यूज़ करता हूं अपने शूट के लिए, वीडियो के लिए, वो फ़ोन है सैमसंग का ही S25 अल्ट्रा, जिसे मैंने पिछले साल 2025 में अक्टूबर में लिया था। और
उससे पहले मेरे पास S22 अल्ट्रा था और उससे पहले नोट 9 था। तीनों सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन, और तीनों सैमसंग के प्रीमियम फ़ोन में क्या क्या फ़ॉल्ट हैं उसके बारे में भी रिव्यू करूंगा। क्योंकि आप सोचिए कि जब सैमसंग 25 अल्ट्रा आया था पिछले साल, तो मैंने लिया था उसके कुछ समय बाद, तो जाहिर सी बात है कि 512 GB का उसका जो स्टोरेज है उसका रेट क्या रहा होगा, 1,40,000 50,000 के आसपास रेट था, तो कितना डिस्काउंट मुझे मिला होगा। और एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि इतना महंगा बेचने की आवश्यकता नहीं है, इतनी महंगी चीज़ें इसमें लगती नहीं है, लेकिन कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को पता है कि यहाँ के लोग अफोर्ड कर सकते हैं और उन्हें बड़ा बाज़ार मिला हुआ है, तो क्यों ना लूट लिया जाए। तो ये लूट मची हुई है, लूट सको तो लूट, लेकिन लड़ाई जो भी संभव है भारत के जुरिस्डिक्शन में, भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके अंतर्गत एक कंज्यूमर का जो राइट है, कंज्यूमर को जो डिलीवरी मिल रही है, सर्विस मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रहा है, उस पर जो मेरा अधिकार है मैं उसको लेकर ज़रूर जाऊंगा कोर्ट और बात करूंगा, अपनी दलील रखूंगा। और ये तो मैं बहुत छोटी चीज़ें अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जब कोर्ट जाऊंगा तो पूरा ब्यौरा होगा फ़ोन का भी और साथ में इस घड़ी का भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश का जो कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, वो निश्चित तौर पर मुझे न्याय दिलाएगा। और आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी कंपनी, चाहे वो प्रोडक्ट दे रही हो या सर्विस यानी उत्पाद या सेवा, अगर आप असंतुष्ट हैं तो उसको बताइए, उसको जताइए कि तुम ये गलत कर रहे हो। गलत को सहेंगे तो ये उनको लगेगा कि यही यहाँ का नॉर्मल है, सिस्टम है, यही चलता है। और यहाँ के जो हमारी बड़ी बाज़ार की व्यवस्था है उसका दोहन ये जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, लगातार करती रहेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने अनुभव ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और आपसे एक निवेदन करूंगा कि इसको जितना हो सके सैमसंग और भारत की जो व्यवस्थाएं हैं उनको, खासतौर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, उनको टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक और ट्विटर या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करिए, ताकि कम से कम सैमसंग के कानों में ये आवाज़ पहुँचे ज़रूर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।